देखिए, किसी सभ्य समाज में फांसी की सजा आदर्श रूप में ना हो तो बेहतर है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। और फांसी की सजा क्यों बुरी है, इसके पक्ष में सबसे बड़े डिबेट जो तर्क दिए वो महात्मा गांधी ने दिए हैं। महात्मा गांधी मृत्युदंड के विरोधी थे। उनका स्पष्ट वाक्य है कि मैं किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या में और राज्य द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या में कोई अंतर नहीं मानता, दोनों एक ही बात है। और जो बाकी तर्क थे वो ये था, एक यही तर्क था जो आया ना, कि यदि आपने किसी को फांसी दे दी और बाद में पता लगा कि वो निर्दोष था तो सुधार की संभावना नहीं है। और यह संभावना हो भी सकती है कि मान लीजिए किसी घर में किसी बच्चे से अपराध हो गया, खून हो गया, और उसकी माँ या उसके पिता को लगा कि मेरे बच्चे की जिंदगी खत्म ना हो, उसने हथियार को अपने हाथ में ले लिया और खुद ही पुलिस में बयान दिया कि मैंने हत्या की है। ये तो हो ही सकता है। फिर पुलिस में इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब आए तो वो खुद महिला कहे कि मैंने ही हत्या की है, सारे प्रमाण भी इस तरह से मैनेज कर ले। जज पूछे तब भी ये कहे, जज कहे कि नहीं, चाकू जितना अंदर तक घुसाया गया है लगता नहीं कि आप घुसा पाएंगे। वो कहे एक बार आओ जरा सामने, अभी हाथ कंगन को आरसी किया, अभी ट्राई कर लेते। पहले कुल मिला के वो साबित कर दे कि मैंने ही खून किया है, और अंत में जज कहे कि ठीक है फांसी पे टांग दो भाई, और बाद में पता चले कि नहीं, हत्या उसने नहीं की थी। ये खतरा तो है ही ना भाई। और तीसरा ये भी है कि अपराध कोई व्यक्ति क्यों करता है। जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि अपराध करने की वजह वो व्यक्ति खुद आमतौर पर नहीं है, बल्कि उसकी परिस्थितियां हैं। एक व्यक्ति की परिस्थितियां खराब थी जिस वजह से वो अपराधी बना, और क्योंकि परिस्थितियां खराब होने से अपराधी बना, इसलिए आपने उसको मौत के घाट उतार दिया। तो हमें जो सार इसने कहा कांट ने कि किसी मनुष्य को साधन मानना बहुत बुरी बात है, एक सेंस में लगता है कि हमने किसी मनुष्य को साधन की तरह इस्तेमाल कर लिया। ये सारे तर्क हैं मृत्युदंड के विरुद्ध। ठीक, पक्ष में भी तर्क हैं, बहुत अच्छे अच्छे तर्क हैं। जब हम मृत्युदंड की बात करेंगे तो विपक्ष में एक तो महात्मा गांधी को लेंगे। एक व्यक्ति बहुत फेमस है जिसको मृत्युदंड के विरोध के रूप में सबसे बड़ा नाम उसका है, बड़ा थोड़ा अजीब सा नाम है, ध्यान आएगा तो बताऊंगा क्या नाम था। उस व्यक्ति के आधार पर एक दिन भी मनाया जाता है, शायद 30 अक्टूबर या 30 नवंबर का दिन है, जो मृत्युदंड विरोधी दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा भी चलती है। हाँ, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, उसका नाम बेकारिया है, बेकरिया ऐसा कुछ नाम है। नाम सुना है आप लोगों ने उसका? गूगल वाले लोग जरा जल्दी से सर्च करें, बेकरिया बेकरिया कुछ ऐसा नाम ढूंढ पा रहे हैं? बेकरिया, यूटी बेकार नहीं है, बेकरिया है ना। उस व्यक्ति को मृत्युदंड का सबसे बड़ा विरोधी दुनिया भर में माना गया है, और महात्मा गांधी के आर्गुमेंट्स और उसके आर्गुमेंट्स काफी हद तक मिलते जुलते हैं। मिला भाई आप लोगों को? गूगल एक्सपर्ट कौन कौन है? कौन सा, किस दिन? 10 अक्टूबर को। हाँ, किसकी याद में मनाते हैं वो देखो। ओहो, मृत्युदंड विरोधी दिवस 10 अक्टूबर को है भाई। वो जिसकी याद में है ना, मैं उसी का नाम ढूंढ रहा हूँ। उसी व्यक्ति की स्मृति में उसको मनाते हैं। केसर नहीं, सीसर है, सीसर बेकरिया। हाँ, सीसर बेकरिया, ये उस व्यक्ति का नाम था। केसर कैसे हो सकता है यार? सीसेर बेकरिया उसका नाम था। तो ये व्यक्ति मृत्युदंड के विरोध में सबसे बड़ा चिंतक दुनिया भर माना गया है। इसी की स्मृति में मृत्युदंड विरोधी दिवस मनाने की परंपरा है। लेकिन ये सारी बातें कहने के बावजूद यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मृत्युदंड एक सही व्यवस्था है, जिसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इसका प्रयोग होना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब विरल में से भी जो विरलतम मामले हैं। और विरलतम मामले कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक तो वो जिसमें जरा सा भी संदेह न हो कि अपराधी ये व्यक्ति है या नहीं। एक तो ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए, अकाट्य प्रमाण होने चाहिए, तब किसी को हम मृत्युदंड दें। दूसरा, उस व्यक्ति के अपराधी बनने की प्रक्रिया में परिस्थितियों की भूमिका ज्यादा ना हो, बल्कि उसकी रुचि, उसका शौक, उसका अभ्यस्त हो जाना
केंद्र में हो। तीसरा, अपराध इतना जघन्य हो कि उस अपराध के लिए मृत्युदंड नहीं देना अपने आप में किसी और के लिए बहुत घातक हो सकता हो। इन सब कसौटियों को देखते हुए यदि हम किसी को मृत्युदंड देते हैं तो ठीक है। जैसे इस केस में ये जो 4 या 6 लोग थे, 6 में से एक तो बच गया क्योंकि वो छोटा था। और इन सब की योजना क्या बनी, अदालत में वकील के कहने पर एक वेब सीरीज है डेली क्राइम, अगर आपने देखा हो तो उसमें इसी पे बहुत विस्तार में सारी रिपोर्ट्स वगैरह हैं। उसको देख के जो बात समझ में आती है वो ये कि उस बच्चे ने सारी योजना बनाई थी, ऐसा है नहीं, जैसा प्रसिद्ध बात है ना, वो ऐसा इसलिए हुआ, ये वकील की कारस्तानी होती है। जब पता है कि 6 में से एक छोटा है जिसको फांसी हो नहीं सकती, तो सबने मिलकर क्या योजना बनाई, ये साबित कर दे कि सारी योजना इसी की थी, इसे सजा हो नहीं सकती है और हम सब इस वजह से सजा से बच जाएंगे। तो उसने सारी योजना बनाई, ऐसा शायद सच नहीं है, ये तो एक छवि है जो बना दी गई है ताकि कानून का फायदा उठा सके। अगर वो लड़की बच जाती, मृत्यु ना होती, तो इनको मृत्युदंड बिल्कुल ना होता, क्योंकि जो गैंग रेप है उसकी सजा उस समय तक जो थी वो अधिकतम 10 साल की थी पहले मामले में। लेकिन उस लड़की की मौत होते ही ये मामला हो गया गैंग रेप प्लस मर्डर का हो गया, जिसमें मृत्युदंड हो सकता था। तो फिर जब मामला इतना हाई प्रोफाइल हो जाता है, फिर जुडिशरी भी दबाव में रहती है। तो मृत्युदंड हुआ 4 को, एक ने आत्महत्या कर ली। अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप ज्यादा गहराई में जाएंगे तो आपको उन पर दया भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, दोनों बातें आएंगी। गहराई में नहीं जाएंगे तो केवल नफरत कर सकते हैं, और जो व्यक्ति केवल नफरत कर रहा है इसका मतलब वो उतनी गहराई में जाने को तैयार नहीं है। नफरत करना आसान ऑप्शन है, हम सब करते हैं, करने भी चाहिए ऐसे लोगों से। पर थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो आप ये भी समझेंगे कि समाज में किसी खास वर्ग के लोगों में इस तरह की ज्यादा टेंडेंसी अगर दिख रही है तो इसके पीछे सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं। और फिर ये भी लगता है ना कि ऐसे कितने कृत्य होते रहते हैं, उनमें से संयोग से एक केस पकड़ में आ गया, उन 4 को हमने टांग दिया, बाकी तो हजारों घूम रहे हैं जो पकड़ में नहीं आए। इन सब बातों को सोच के फिर ये भी लगता है कि हो सकता है आगे चल के वो सुधर जाते। सुधरने का स्कोप इस मामले में हम नहीं मान के चल रहे हैं, क्योंकि इस समय देश की अंतरात्मा पर जो घाव है उस पर मलहम लगाना जरूरी है। उस मलहम के लिए 4 लोगों को टांगना जरूरी है, तो टांगा जा रहा है। तो इससे ये ना समझे कि मैं विरोध में हूं, मैं सिद्धांततः इस फांसी के समर्थन में हूं, पर ऐसी घटनाओं को देखते समय मुझे खराब लगता है। जिस समय किसी फांसी होती है उस समय मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, सामान्य बात है। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे सिद्धांततः मैं इसके समर्थन में हूं या विरोध में, तो ऐसे मामलों में फांसी हो, मैं इसके समर्थन में हूं। क्योंकि जो लोग किसी लड़की के साथ ऐसी बदसलूकी कर सकते हैं, उसको जान से मारना तो अलग बात है, इतनी क्रूरता से मार सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति अगर समाज में घूम रहे हैं तो किसी और की जिंदगी खतरे में है, ये भी तो एक पक्ष है। और अंत में कोई अगर आपसे कहे कि मानवाधिकार, तो इसका एक वाक्य में इसका उत्तर ये है, मानवाधिकार मानवों के लिए है, दानवों के लिए दानवाधिकार है, मानवाधिकार नहीं है। तो ये पक्ष